शिवाजी महाराज हो चाहे कोई भी हो, उनके विचार अमल में लाने के बजाय उनको भगवान मानना या फिर उनकी पूजा अर्चा करना ये ज्यादा अच्छा होता है। ये तो महाराष्ट्र का सौभाग्य है, यानी अच्छी बात है कि शिवाजी को सही ढंग से रखने वाले काफी लोग महाराष्ट्र में हो चुके हैं। नहीं तो आज शिवाजी केवल पूजा का विषय होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और उनका आदर्श, उनका समाज, उन्होंने जिस ढंग से सुराज्य निर्माण किया है, सब लोगों को समान अधिकार देने का प्रयास किया है, ये सब बातें निकल जाती। ये सभी महापुरुषों के बारे में होता है। खासकर जो समाज सेवक है उनके बारे में भी होने की गुंजाइश है। जैसा गाडगे महाराज के बारे में मैंने कहा था, सही माने में वो संत थे लेकिन वो समाज सेवक थे। सही माने में लोगों के अंधविश्वास और ये सब गलत धारणाएं दूर करने का काम करते थे। अब मेरा संगठन नहीं होता और गाडगे महाराज को मैंने जिंदा नहीं रखा होता विचारों में, तो शायद आज गाडगे महाराज के मंदिर और सब ये बन गया हो। तो ऑलरेडी मंदिर तो बना ही है। वो चमत्कारों से भरी हुई पोथी पूरे महाराष्ट्र में फैलते रहती और चमत्कारी संत उनको कहा जाता। तो ये तो संतों के बारे में और बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में होता ही है। सामाजिक पुरुष जो होते हैं उनके बारे में भी होता है। ज्योतिबा जी फुले के बारे में ऐसा नहीं हुआ, सावित्रीबाई जी फुले के बारे में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन कुछ लोग आग्रह रखते हैं कि फुले जी का फोटो रखना चाहिए, सावित्रीबाई जी का फोटो रखना चाहिए, उनकी पूजा अर्चा करना चाहिए। तो मुझे डर लगता है अंदर से, कहीं सावित्रीबाई फुले देवी न बन जाए, कहीं महात्मा फुले देवी न बन जाए। मुझे सबसे ज्यादा बड़ा डर लगता है कि अंबेडकर जी ना भगवान बन जाए। मैं अंबेडकर जी पर भाषण देने के लिए बहुत आग्रह से जाता हूँ। कई बार जिस ढंग की पूजा अर्चा चलती है, कई बार जिस ढंग से व्यक्ति महत्व बढ़ाने का प्रयास चलता है, मुझे बहुत अखड़ता है। अंबेडकर जी के विचारों के खिलाफ ऐसा समय लगता है। और मैं फिर ढाढ़स से अपने भाषण में बोलता हूँ कि भाई कम से कम आप अंबेडकर जी को भी तो भगवान मत बनाइए। बुद्ध को आपने भगवान बना दिया, वहां तक ठीक है, उसके बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं क्योंकि मैं जानता भी ज्यादा नहीं हूं। लेकिन अंबेडकर जी को तो कम से कम भगवान मत बनाइए, ऐसा मैं आग्रह से कहता हूं। तो ये हमारे समाज की एक मनोवृत्ति है जिसमें से कोई छूटता नहीं है, उसके कारण ये होता है। लेकिन उसके कारण हम विचारों से भाग सकते हैं। सही माने में हमने विचार पकड़ कर रखने चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और इसी दिशा में हम सब ने मिलकर प्रयास करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाएं।